बच्चों, let's read the given question. In the given question, assertion is in a region of time varying magnetic field, two charges of same magnitude moves from A to B in clockwise and anti-clockwise manner. Work done in clockwise path is equal to work done in anti-clockwise path, and the reason is work done in electric field is independent of the path. Key concept for the following question will be nature of electric and magnetic work done. ओके इसके लिए हम एक नया स्लाइड ले लेते हैं. इसमें क्या है कि असर्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ओके मैग्नेटिक फील्ड की रीजन थी, ठीक है, जिसपे कोई लूप पे कोई दो चार्ज है सेम मैग्नीट्यूड और सेम मास की, वो पॉइंट ए से बी पे जा रही है. द फर्स्ट पाथ फॉलोवेड इज दिस वन शॉर्टर पाथ एंड द सेकंड पाथ इज एंटी क्लॉकवाइज दिस लॉन्गर पाथ. तो दोनों केस में वर्क डन हम लोगों को कंपैरिजन करना है, फर्स्ट केस एंड दिस इज द सेकंड केस. तो फर्स्ट केस और जो सेकंड केस का वर्क डन है दोनों बराबर होगा और दोनों की वैल्यू 0 होगी. ऐसा कैसे? क्योंकि फोर्स जो है सो जब जैसे ही चार्ज इस पे मूव करेगी ना तो वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगी फोर्स. ठीक है, फोर्स हमेशा किधर अप्लाई हो रही है? बिल्कुल रेडियली. दिस इज द एफ. इस साइड से भी देखेंगे तो दिस इज एफ. तो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वी, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ds के भी परपेंडिकुलर है, वो छोटी सी डिस्टेंस के लिए भी परपेंडिकुलर है फोर्स, ठीक है, विद विच इट इज ट्रेवलिंग. तो फोर्स जब ds के परपेंडिकुलर है तो f डॉट ds कैसी हो जाएगी? 0. इसलिए वर्क डन दोनों केसेस में इक्वल है, दैट इज 0. तो असर्शन वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द रीजन वाला स्टेटमेंट. रीजन वाले में दे रखा है कि वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वर्क डन होती है वो क्या हो जाएगी? f डॉट ds. लेट्स अज्यूम, ठीक है. तो यहाँ पे जो फोर्स होती है दैट इज QE, सॉरी QE नॉट DE, दैट इज इक्वल्स टू QE डॉट ds. इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड विल कम आउट विच विल बी इक्वल टू Q तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन E डॉट ds, और इंटीग्रेशन E डॉट ds हो जाएगा Q डेल्टा V. सो इंटीग्रेशन E डॉट ds Q डेल्टा V के बराबर है इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ Q V2 minus V1. So we can say work done is independent of the path. ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की केस की बात थी. कंफ्यूज मत होना, ऊपर वाली बात करिए हमने मैग्नेटिक फील्ड के लिए, नीचे वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए. तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बट सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल भी फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है, बट बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो ऐसे सिचुएशन में हमारा आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 2. That is both assertion and reason are correct, but the reason is not the correct explanation of assertion. So option 2 will be our correct answer. Hope you understood it and thank you so much.